आज बात करेंगे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, जी हां 2 दिन पहले ही पूर्व हुए हैं, अरविंद केजरीवाल की, और आम आदमी के तमाम एक के बाद एक झूठों की। न सिर्फ अरविंद के बल्कि उनकी पार्टी के भी बहुत से झूठ अब आप देखने वाले हैं। आज सवाल उठाएंगे कि दिल्ली में झूठ की बुनियाद पर अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही थी। सबसे पहले केजरीवाल के 4 झूठ आपके सामने हैं। केजरीवाल के एक झूठ की पोल आज जी न्यूज ने ही खोली कि कैसे टाटा पावर की दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की चिट्ठी केजरीवाल साहब दबा गए, नहीं बताया। अंबानी के खिलाफ लगातार बोलते रहे और यहां तक इशारा करते रहे कि हम टाटा के हाथ में दिल्ली की बिजली दे देंगे, लेकिन आज यह भी साफ हुआ कि टाटा भी दाम बढ़ाना चाहता था। तो क्या अरविंद केजरीवाल का क्या है टाटा कनेक्शन? इधर आपकी नेता शाजिया इल्मी ने दावा किया कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे में दिल्ली में भ्रष्टाचार कम हो गया है, लेकिन यह दावा भी झूठा निकला क्योंकि खुद ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऐसे किसी सर्वे से इनकार कर दिया है। उधर केजरीवाल को झूठा बताते हुए बीजेपी नेता नितिन गडकरी ने केजरीवाल पर मानहानि का क्रिमिनल मुकदमा ठोक दिया है। वहीं कुछ दिन पहले ही जी न्यूज ने यह खुलासा भी किया था। चौथा और बड़ा झूठ आपके सामने है कि भगवान दास रोड के बंगले के लिए केजरीवाल के दफ्तर से राज्यपाल को चिट्ठी लिखी गई थी जब वो मुख्यमंत्री थे। कहते रहे बंगला नहीं लेंगे, लेकिन खुद चिट्ठी लिखकर बंगला मांगा था। 1 नहीं 2 नहीं 4 झूठ। मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा में उनको भी शामिल करूंगा, लेकिन उसके पहले हम आपका परिचय उनसे कराएं। रागिनी नायक कांग्रेस की तरफ से, रामेश्वर चौरसिया बीजेपी की तरफ से, और अनुराग मिश्रा है, आशुतोष मिश्रा, माफ करेगा, आशुतोष मिश्रा मेरे साथ है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से। लेकिन इन सबके साथ चर्चा की शुरुआत करूं, पहले मैं दिखाना चाहूंगा जी न्यूज की वो खबर जिससे ये बात साफ होती है कि एलजी ने जो फैसला लिया, हम ये एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि आज एलजी ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि रेडियो पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप जो विज्ञापन सुन रहे हैं जिसमें अरविंद केजरीवाल की आवाज है, वो आवाज बदली जाएगी। अब दिल्ली सरकार का कोई और नुमाइंदा होगा जो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस मुहिम को आगे बढ़ाएगा। यानी एक झटका अरविंद केजरीवाल को और दिया है। 4 झूठ के बाद एक बड़ा झटका। अब वो करप्शन की लड़ाई करते हुए सुनाई नहीं देने वाले हैं क्योंकि अब मुख्यमंत्री नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक और, अब सबसे पहले बात जी न्यूज के उस खुलासे की जिससे सबसे बड़ा झूठ अरविंद केजरीवाल का सामने आता है। 29 जनवरी की टाटा पावर की एक चिट्ठी जी न्यूज यानी हमारे हाथ लगी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि दिल्ली में गैस के दाम बढ़ने पर 28 से 29 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम टाटा पावर बढ़ा देगी। लेकिन सवाल यह है कि दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री बने रहने तक, क्योंकि 29 जनवरी की चिट्ठी है, वो 3 दिन पहले तक मुख्यमंत्री थे, 14 फरवरी तक, तब तक उन्होंने ये चिट्ठी छुपाकर क्यों रखी? क्यों नहीं इस चिट्ठी पर कुछ बोला? साफ जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल टाटा के लिए कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। तो क्या यह माना जाए कि AAP ने यानी AAP ने टाटा का नमक खाया है? कि अरविंद केजरीवाल उस नमक का कर्ज अदा कर रहे हैं? क्या AAP ने टाटा का नमक खाया है? यह सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं। जी न्यूज के पास एक ऐसी चिट्ठी मौजूद है जो दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की मंशा पर सवाल उठा रही है। यह 29 जनवरी 2014 की वो चिट्ठी है जो टाटा पावर की तरफ से दिल्ली सरकार को भेजी गई थी। इस चिट्ठी में साफ लिखा है कि अगर अप्रैल से गैस के दाम बढ़ाए गए तो टाटा भी बिजली के दाम 28 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा देगा। उधर पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली पहले ही कह चुके हैं कि गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे। 100% clear and clear and in all respect we'll do that, and there is no compromise even 1% while it approval is given. यानी दिल्ली वालों पर महंगी बिजली की मार 1 अप्रैल से पड़नी तय है। अब सवाल यह है कि 29 जनवरी को लिखी हुई चिट्ठी को अब तक दिल्ली सरकार ने दबाए क्यों रखा? दिल्ली में बिजली के दाम बढ़ाने की धमकी से अरविंद केजरीवाल ने लोगों को आगाह क्यों नहीं किया? क्या इसकी वजह अरविंद केजरीवाल का टाटा प्रेम है? क्योंकि केजरीवाल अक्सर ईमानदारी का सर्टिफिकेट टाटा को देते रहते हैं। टाटा वालों ने आज तक गड़बड़ नहीं करी। टाटा वालों ने समय पे अपनी पेमेंट करी और अनिल अंबानी की कंपनियां चोरी भी करती हैं और सीना चोरी भी करती हैं।
हमें किसी से नफरत नहीं है, ना अनिल अंबानी से नफरत है, ना टाटा से नफरत है। ईमानदारी से काम करो। वैसे ये भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल 1989 से 1992 तक टाटा स्टील में नौकरी कर चुके हैं। वो टाटा के जमशेदपुर के डिजाइन प्लांट में पोस्टेड थे। तो क्या अरविंद केजरीवाल टाटा को इसी नमक का हक अदा कर रहे हैं? दिल्ली के बिजली संकट के लिए अनिल अंबानी तक को कोसने वाले अरविंद केजरीवाल ने टाटा पावर की चिट्ठी पर चुप्पी साध ली और दिल्ली की जनता को बिजली का एक और करंट झेलने के लिए छोड़ दिया। सवाल ये उठता है कि किसी एक कंपनी की तरफदारी और एक की खिलाफत करने के पीछे आखिरकार अरविंद केजरीवाल की वजह क्या थी? अश्वनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। और जी न्यूज की इस खबर पर हमने भरपूर कोशिश की आज दिन भर में कि एएपी का कोई आदमी, कोई नेता आए, बयान दे, जो अक्सर कैमरों के सामने आने में बड़ा विश्वास रखते हैं। न कोई सफाई आई। हम आपको यहां पर जो पैनल डिस्कशन कर रहे हैं, इसके लिए भी हमने एएपी को न्योता भेजा। ये खाली कुर्सी जो आपकी स्क्रीन पर है, ये उन्हीं के इंतजार कर रही है। कोई आना चाहे तो आए, स्वागत है अपना पक्ष रखने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। रागिनी, एक और झूठ, अरविंद केजरीवाल, क्या आपको लगता है कि एएपी के जो नेता हैं वो टाटा का नौकरी जो उन्होंने की उसके नमक अदा कर रहे थे? देखिए सुमित जी, आपने जो तथ्य सामने रखे हैं उससे एक अनुमान लगाया जा सकता है। जो आरोप आप लगा रहे हैं हो सकता है कि लॉजिकल भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ और तथ्यों के अभाव की वजह से मैं इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं देना चाहूंगी। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपने उठाई है, और वो बात ये है कि अब जगजाहिर हो चुका है, स्पष्ट हो चुका है कि तथ्यों में हेराफेरी करके, उनको तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक फायदे के लिए आम आदमी पार्टी इस्तेमाल करती है। अब आप ये देखिए कि एलजी ने जन लोकपाल बिल को विधानसभा में ना रखा जाए, ना पेश किया जाए उनकी अनुमति के बिना, ऐसा एक संदेश पहुंचाया। उसको ही केजरीवाल जी ने खुफिया दस्तावेज बना लिया। जन लोकपाल बिल को उन्होंने विधायकों और विपक्ष के नेताओं तक पहुंचने ही नहीं दिया। तो इस सोच के व्यक्ति और इस सोच की पार्टी अगर टाटा की भी ऐसी चिट्ठी छुपा लेती है तो कोई बहुत बड़े आश्चर्य। रामेश्वर जी, आपका क्या रिएक्शन है इस पूरे खबर पर? क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात साफ हो रही है कि पूरी चीजें खुलकर सामने आ रही थी, पारदर्शिता की बातें की गई थी बड़ी बड़ी। देखिए, आपके चैनल पर मैं आज आया हूं। मैं जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक चैनल पर था और मैंने एक कमेंट्स किया था और वहां जनता थी, उन्होंने ताली भी बजाया था। हमने बोला कि ये क्यों सरकार छोड़ के भागना चाह रहे हैं। वो अभी भागे नहीं थे, ये इसलिए कि अभी ये मफलर बांध के मुंह छुपा के चलते हैं। कुछ दिनों बाद, 2-3 महीना बाद दिल्ली की जनता इनको ढूंढेंगी और मुंह छुपा के भागेंगे और पीछे से खदेड़ेगी, और वही हाल इनका हो गया। सुमित जी, सच बात यह है, आंदोलन इस देश में बहुत हुए, भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुए, वीपी सिंह के समय, उसके पहले जयप्रकाश के समय लोगों का थोड़ा विश्वास था। अब ऐसे ऐसे नकली लोग आंदोलन करने लगे, तब लोगों का विश्वास टूटेगा आंदोलन से, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई से। ये सबसे अहम मुद्दा है। लेकिन आपने एक चीज और इसमें नहीं जोड़ी, रमेश्वर जी। एक मिनट बोल रहे हो सुमित जी, एक चीज और आपने नहीं जोड़ा। एक मिनट सुमित जी, अभी तो ये 4 आपने झूठ दिखाया, आप कनेक्शन की बात कर रहे थे, इसकी जांच होनी चाहिए। सच्चाई है, रागी जी ने सही बोला कि नौकरी की बात तो छोड़ दीजिए, कोई ना कोई कनेक्शन है कि एक पर अटैक करते हैं और एक को प्रोटेक्ट करते हैं। ये अंबानी 2 भाई हैं, देख लीजिए अनिल अंबानी को कैसे इन्होंने फायदा पहुंचाया, सब्सिडी भी दी और आते के साथ 10% बिजली का बिल भी बढ़ा दिया, फायदा इन्होंने पहुंचाया। एक भाई पर फायदा पहुंचाते हैं, दूसरे पर अटैक करते हैं। तो आखिर ये उतना ही नहीं, अपने फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर ये ब्रदर्स के जो चंदे लिए उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आपकी जो बात है, बात साहब कहां तक है। और बात एक और झूठ की, आम आदमी पार्टी के, जो झूठ की वजह से अब मुकदमेबाजी शुरू हो गई है। आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने झूठ बोलने के लिए अरविंद केजरीवाल को अदालत में घसीट लिया। मैंने अरविंद केजरीवाल और आशुतोष, इन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंट आज रजिस्टर की है और केस भी रजिस्टर की है, और ये कार्रवाई मैं पूरी ओर से निश्चित रूप से आगे ले जाऊंगा। लगातार बेबुनियाद झूठे आरोप करना और ईमानदार व्यक्ति को बदनाम करना, ये कोई राजनीति नहीं हो सकती।
और बार बार ये बात कही जाती रही अरविंद केजरीवाल के बारे में, जब वो 31 जनवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जब उन्होंने 29 नेताओं के नाम गिनाए थे अक्रॉस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज कि ये सब लोग करप्शन करते हैं और इन सब के खिलाफ हम अपने उम्मीदवार उतार के चुनाव लड़वाएंगे। उसमें गडकरी का नाम लिया था, राहुल गांधी का भी नाम था। लेकिन सवाल ये, रागिनी जी, मेरा सवाल आपसे वो सीधा सा है कि जब अरविंद केजरीवाल इस तरह के शूट एंड स्कूट में विश्वास रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम लिया था जब तक वो पार्टी नहीं बनाई थी, और उन्होंने बाकायदा कागज दिखाए थे, बाकायदा लोगों को सामने लाए, लेकिन जैसे दिन बीतते गए वो सीधे तौर पर सिर्फ हमला करने लगे, आरोप लगाने लगे और कोई प्रूफ नहीं होता था। और शायद इसीलिए नितिन गडकरी आज उनको अदालत में घसीट रहे हैं। देखिए सुमित जी, दूसरों के पैर काटकर अपने आप को बड़ा दिखाना यही केजरीवाल जी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास गिनवाने के लिए ना खुद की व्यक्तिगत तौर पे और ना ही अपनी पार्टी या सरकार की कोई उपलब्धियां हैं। मैं कुछ और भी तथ्य आपके सामने रखना चाहती हूं। उन्होंने कपिल सिब्बल जी पे भी आरोप लगाया, कपिल सिब्बल जी ने उनके ऊपर केस किया हुआ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि 307 फाइलें हैं तथाकथित उनके पास शीला जी के खिलाफ, आज तक वो एक भी फाइल नहीं दिखा पाए। एंटी करप्शन ब्यूरो के ऊपर बहुत दबाव डाल के केस तो करवाया, लेकिन उसमें भी शीला जी का नाम नहीं आया, क्योंकि कोई प्रमाण, कोई तथ्य था ही नहीं सीएम के खिलाफ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बार बार बेबुनियाद तो रागिनी जी, ये सब के बावजूद भी आप उनके साथ खड़ी रही करने की जो राजनीति कर रहे हैं। आपने अभी भी दिल्ली की विधानसभा को भंग करने की बात नहीं की है। कांग्रेस की मंशा क्या है? कांग्रेस की मंशा जिस दिन से दिल्ली का चुनाव हुआ और नतीजे सामने आए तब से बहते पानी की तरह साफ है, और वो मंशा ये है कि लोकतंत्र को, लोकतांत्रिक प्रणाली और प्रक्रिया को सशक्त करना है। हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली की जनता के ऊपर दोबारा बोझ पड़े। भारतीय जनता पार्टी जब अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी से बचकर भाग निकली, अब क्या दोबारा कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी होगी? इसके बाद ये अनुभव देखने के बाद, 50 दिनों का अनुभव देखने के बाद अरविंद केजरीवाल के साथ, सुमित जी देखिए, एक और मैं आपको इसका उदाहरण देती हूं। हमने कहा था कि 18 जो मुद्दे घोषणा पत्र में लिखे गए हैं, उनमें से 16 मुद्दे जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें हम इनके साथ हैं। जन लोकपाल बिल ये प्रस्तुत भी नहीं कर पाए, लेकिन अप्रोप्रिएशन बिल में भी कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी रही थी, क्योंकि वो उसमें बजट की बात थी। अब जब आप बोल रही हैं कि ये झूठ बोलते हैं, काम करने का दावा किया है, मेरा बहुत स्पेसिफिक पॉइंटेड सवाल है। हाँ, इस अनुभव के बाद भी क्या कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के साथ रहेगी आने वाले दिनों में, चाहे लोकसभा इलेक्शन की बात हो या कहीं और इलेक्शन की बात हो? देखिए, आज अगर आप ये चाहें कि मैं पूर्वानुमान करके भविष्य में क्या होने वाला है ये आपके चैनल पर घोषित कर दूं, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये बात सुमित जी पूरी तरीके से स्पष्ट है कि किसी ना किसी को somebody had to hold them responsible। जो लोग हमेशा बात करते हैं अधिकार की, मुझे ऐसा लगता है अधिकार चाहिए, हमें आरोप लगाने का अधिकार है, हमें कटाक्ष करने का अधिकार है, हो सकता है कि आगे जाकर जरूरत पड़े, इनकी मदद लेनी पड़े या मदद देनी पड़े। और अब बड़ी खबर में बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की एक और झूठ की। ये झूठ सामने आया एपी की नेता शाजिया इल्मी की तरफ से। दरअसल शाजिया इल्मी ने दावा किया था कि दिल्ली में भ्रष्टाचार निरोधी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक सर्वे किया है और पिछले 48 दिन में, यानी जब तक इनकी पार्टी की सरकार रही, भ्रष्टाचार में 45% की कमी आई। लेकिन ये बात भी झूठ निकली और अब पूरी पार्टी बैकफुट पर है। सबको आकर खेद जताना पड़ रहा है। क्या है पूरा माजरा, पहले देखिए। और शायद ये कंफ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अपनी पार्टी के नेता शाजिया इल्मी के सफेद झूठ पर सफाई दे रहे हैं। दरअसल शाजिया इल्मी के हवाले से एक अंग्रेजी अखबार में खबर छपी थी कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 48 दिनों के शासन में भ्रष्टाचार में 45% की कमी आई है। कहा गया था कि ये सर्वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया है। दावे को और दमदार बनाने की कोशिश खुद केजरीवाल ने की और सीआईआई के भाषण में अपनी पीठ ठोक डाली। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भी एक रिपोर्ट आने वाली है, जो मुझे पता चला है कि जल बोर्ड से करप्शन बहुत हद तक कम हो गया है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सजा मिलेगी और जल्दी सजा मिलेगी। देखिए सर, उसके बाद कैसे करप्शन कम। लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खुद ऐसी किसी भी सर्वे से इनकार कर दिया।
हमारी तरफ से ना कोई ऐसा सर्वे हुआ है, ना कोई ऐसी रिपोर्ट प्रिपेयर की गई है। अब आम आदमी पार्टी ने क्या कमेंट दिया वो वही बता सकते हैं, और हमने क्लैरिफिकेशन इश्यू कर ही दिया। इधर संस्था ने सर्वे से पल्ला झाड़ा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई भी आने लगी। साजिया इल्मी ने ट्विटर पर लिखा कि हास्यास्पद है, मैंने किसी अखबार को कोई इंटरव्यू नहीं दिया है। मैं उस रिपोर्टर से भी कभी नहीं मिली। मैं एक सार्वजनिक सभा में थी जहां मैंने 49 दिनों के बारे में बात की थी। मामला मीडिया में आया तो कुछ ही घंटों में आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आई और पार्टी को स्वीकार करना पड़ा कि गलती हुई। एक जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ शायद इसलिए हुआ क्योंकि अनुपमा झा जिन्होंने एक सर्वे किया है जिसकी वो रिपोर्ट दे रही हैं, अनुपमा झा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के साथ काम करती रही हैं और शायद ये कंफ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं, लेकिन वो सर्वे इंडिपेंडेंट कर रही हैं। वो केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का झूठ खुलने के बाद उन पर हमले तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, उनके सभी नेता और उनके मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैबिचुअल लायर्स हैं। भ्रष्टाचार पर अपना दावा फुस होने और झूठी वाहवाही की पोल खुलने के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बैकफुट पर हैं और पार्टी सफाई देती फिर रही है। पवन नारा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो बहुत से सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्यों झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, अपनी क्रेडिबिलिटी का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने मान का क्या कोई चिंता नहीं आम आदमी पार्टी को? मेरे साथ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष जी हैं। आशुतोष जी, पहली बात, आप लोगों से पूछा नहीं कि बात साफ हो गई, आप लोगों ने उसका क्लेरिफिकेशन भी इशू कर दिया है। क्या करेंगे आप लोग? क्या कोई मुकदमा करने की बात है? क्योंकि औपचारिक तौर पर मीडिया से तो उन्होंने माफी मांग ली है, खेद जता दिया है, क्या आपके पास औपचारिक तौर पर माफी पहुंची? जहां तक माफी की बात है, अभी तक हमारे पास ना कोई ऐसी रिपोर्ट आई है, ना कोई ऐसा लेटर हमें आम आदमी पार्टी की तरफ से मिला है। और फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन की बात है तो हमारी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग हो रही है और 1 या 2 दिन में डिसीजन लिया जाएगा कि कैसे इस इश्यू को डील किया जाए। हमने जैसे पहले क्लियर किया है मीडिया को कि हमने ना कोई ऐसा सर्वे किया है, ना ऐसी कोई रिपोर्ट बनाई है, ना ऐसी कोई रिपोर्ट अनपब्लिश्ड भी है। क्या ये संभव है? आपकी संस्था इस तरह के सर्वे करती है? और क्या ये संभव है कि 49 दिनों के कार्यकाल का सर्वे सिर्फ एक राज्य में एक सरकार के लिए किया जाए? क्या आप कमीशन भी करते हैं, सरकार से पैसा लेके काम करते हैं? पहली बात, हमारा जो लास्ट बड़ा सर्वे हुआ था वो 2007-8 में हुआ था। वो इंडिया करप्शन स्टडी था और वो पूरा ऑल इंडिया लेवल पे हुआ था, ना कि एक स्टेट लेवल पे। और 49 डेज पे इट्स नॉट पॉसिबल ऑल्सो कि हम ऐसा कोई सर्वे करें। 49 दिन काफी कम टाइम होता है कोई मेजर करने का। अगर हमें करना भी होगा तो हम ऑल इंडिया लेवल पे करेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर स्टेट को लेंगे और एक कोई ऐसा सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे। तो ये बिल्कुल आप रहिए मेरे साथ। रामेश्वर जी, क्या ये सब बातें सुनकर लगता है कि अपने ये सब चीजें क्यों कर रहे थे अरविंद केजरीवाल या साजिया इल्मी? क्या मंशा थी इन लोगों की? देखिए सर, इसकी जांच तो होनी चाहिए गहनता से। देखिए क्या हुआ है, जो बातें कि आप कहे हम रिपीट नहीं करेंगे। देखिए बड़े नेताओं पर इल्जाम लगाए गए, बेबुनियाद इल्जाम लगाइए, आपके पास तथ्य हो तो सुप्रीम कोर्ट है, कोर्ट जाइए, मुकदमे कीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप ये देखिए, एक झूठ पर झूठ बोलते रहे, मीडिया का टाइम भी खराब हुआ, मीडिया के तहत जो देश की जनता देख रही उसका समय खराब हुआ, सबसे देश की प्रतिष्ठा पर दांव लगा दी इन्होंने। ऐसा इन्होंने माहौल बना दिया जन लोकपाल को करप्शन को लेकर के कि लगता है कि हिंदुस्तान में करप्शन के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है। करप्शन से हम भी लड़ रहे हैं, कितने लोग जेल गए, लेकिन केजरीवाल के चलते कोई जेल नहीं गया। 2 बात। दूसरी बात, अब इसकी जांच होनी चाहिए। आपके पास 1 मिनट, हाँ 1 मिनट, इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके पीछे कौन सी शक्तियां इंटरनेशनल काम कर रही हैं। मैंने 2-3 संस्थाओं के आपके नाम बताए। सुमित जी, आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप बताइए, आपने कभी सुना है कि फॉरेन एजेंसी किसी पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग करती है? और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूं आपको, ये जितने मंत्री बने थे इनके कॉल डिटेल निकलवा लिए जाए। यहाँ पर अमेरिका से फोन आया, अमेरिका से लोग आके प्रचार किए और वही लोग मंत्री बने। ये बड़े साजिश के हिस्से हैं। रामेश्वर जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। खुल रही है। मैं चाहता था कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति आए, यहाँ नहीं आया, लेकिन ये सवाल मुझे पूछना ही पड़ेगा आपसे। मैं रागिनी आपके पास आऊंगा, रामेश्वर जी, क्या आप नहीं मानेंगे कि आम आदमी पार्टी इसलिए 2 साल के अंदर सत्तारूढ़ हो पाई एक राज्य में, 1.5 साल के अंदर, क्योंकि उसकी बड़ी पार्टियों से लोगों का मन भंग हो चुका था, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती है लेकिन उसका वोट परसेंटेज घट जाता है दिल्ली में,
ये चीजें दिखाती हैं कि आप लोगों ने लोगों के ऊपर आप खरे नहीं उतरे थे। ये आप लोगों को चेतने की बात है। करप्शन हो रहा था, ये दिखाने की कोशिश की उन लोगों ने। सुमित जी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब करप्शन का मुद्दा उठता है, सच्चाई है, करप्शन होती है, सरकारों से मोह भंग होता है। ये हो चुका है जयप्रकाश आंदोलन में, वीपी सिंह के आंदोलन में भी आपने देखा है। लेकिन अब इस आंदोलन के बाद हुआ क्या कि अब लोगों के मन में ये हो जाएगा कि ऐसे ही कोई आ गया। देखिए, पहले तो कोई प्रामाणिक लोग नहीं थे, अब जयप्रकाश से थे नहीं, वीपी सिंह थे नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं थी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा। अब तो ये लगने लगा है रामेश्वर जी, रागिनी जी, मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि बीजेपी कांग्रेस बिल्कुल आम आदमी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए मिलकर एक हो गई है। कुछ मैं तथ्य सामने रखना जी रागिनी बोलिए, क्या बीजेपी कांग्रेस मिलकर एक हो गए ताकि अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम आगे न बढ़ सके? सुमित जी, 2-3 बातें मैं और कहना चाहती हूं, पर आपके सवाल का पहले जवाब देती हूं। अगर संविधान की रक्षा की बात हो, कानून नियमों के पालन की बात हो, सदन की प्रक्रियाओं की पालन की बात हो, तो कांग्रेस पार्टी उस पर तटस्थ है। यदि कोई और पार्टी भी आकर इसमें साथ देना चाहे तो उसका स्वागत है। कांग्रेस और भाजपा का जो वैचारिक विरोध है वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। पर अभी जो आपने मुद्दा उठाया है उस पर मैं कुछ कहना चाहती हूं। बार बार माफी उन लोगों को मांगनी पड़ती है जो अपनी गलतियों से सीखते नहीं। आपने 4 झूठ की बात कही, मैं 2 झूठ और गिनवाती हूं। जब ये बात हुई कि जन लोकपाल संवैधानिक है कि नहीं, तब केजरीवाल जी ने कहा कि 4 विशेषज्ञों की राय ली है। उनमें से 2 विशेषज्ञ के.एन. भट्ट और पिनाकी मिश्रा जी ने उनके इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। फिर रिलायंस पे केस की बात आई तो उन्होंने कुछ याचिकाकर्ताओं के नाम गिनाए। तब भी आपको याद होगा कि पूर्व एडमिरल तहलियानी जी ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसी याचिका नहीं दी थी। तो बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, आपने सवाल पूछा था। अब भ्रष्टाचार और जन लोकपाल ऐसे मुद्दे हैं जो ज्वलंत भी हैं और जनता की संवेदना के साथ भी जुड़े हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इतने झूठ जानने के बाद भी रागिनी नायक आप ये नहीं बता पा रही हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ क्यों थे, एक मिनट सुमित जी, आगे आप उनके साथ नहीं होंगे, या आप क्यों नहीं प्रॉमिस कर पा रही है देश की जनता के साथ? पूरा कर लेने दीजिए, आप पूरा कर लेने दीजिए, आप ही के सवाल का जवाब दे रही हूं। इसीलिए आज जब भ्रष्टाचार के प्रति कोई ठोस कदम नहीं उठा पाए, अपनी विफलता को छुपाने के लिए और लोकसभा के चुनाव में खामियाजा न भुगतना पड़े, इसलिए काल्पनिक उपलब्धि का श्रेय लिया जा रहा है। जहां तक अनुपमा जी की बात है तो मैं बताना चाहूंगी कि केजरीवाल जी का संबंध ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से 10 सालों से है, बहुत पुराना है। ये संभव ही नहीं है कि उन्हें ना मालूम हो कि वो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। रामेश्वर जी हाथ उठा रहे हैं। रामेश्वर जी, अंतिम में जोड़ूंगी, मैं रागिनी आऊंगा आपके पास। रामेश्वर जी को जाना है, इसलिए उनसे एक बात कर लेते हैं। अभी तक पब्लिक डोमेन में आया ही नहीं, उस सर्वे का नतीजा आम आदमी पार्टी को रागिनी, आई विल कम बैक टू यू। रामेश्वर जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, मैं सुमित जी एक चीज के पहले देख लीजिए, ये आप जो सवाल उठा रहे थे, एक तो बताइए, जब मुकेश अंबानी का मामला हुआ है ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। ये मामला जब उठा कि 4 रुपये से 8 रुपये गैस का दाम होगा काल्पनिक, तो कांग्रेस ने यह मामला बढ़ाया था, लोकसभा में उठा था, गुरुदास गुप्ता ने, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन यशवंत सिन्हा जी ने, ये ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। इसके आगे एक मिनट कोर्ट में है, हाँ उसमें नहीं जा रहे, लेकिन ये बताना चाहिए रागिनी जी, आप कांग्रेस को एक क्लैरिफिकेशन देना चाहिए था कि 8 रुपया अरविंद केजरीवाल को कैसे मालूम है काल्पनिक चीज की आप करने जा रहे हैं। नहीं जा रहे थे तो कांग्रेस से सरकार को बताना चाहिए था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, उस समय भी पर्दाफाश होता। इस बात पर कांग्रेस चुप्पी लगाई और उसमें झूठ मूठ का भाजपा को घसीटा गया। बात हो रही है आम आदमी पार्टी के झूठ पर झूठ की, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 झूठ की हम बात कर रहे हैं। इस आखिरी हिस्से में आशुतोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि बात अनुपमा की हुई है जो आपकी कलीग रही हैं, क्योंकि बात तहलियानी साहब की आई है, एडमिरल तहलियानी के जो आपके मेंटोर हैं। क्या कहना चाह रहे थे आप? पहली बात, मैं 3 पॉइंट क्लैरिफिकेशन इश्यू करना चाहता हूं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया की तरफ से। अनुपमा जी मिड जनवरी से टीआई छोड़ चुकी थी और अरविंद जी काफी पहले एसोसिएट किया है टीआई के साथ कुछ एक्टिविटीज में, और मेंटर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन सभी को जानते हैं। तो कोई भी स्टेटमेंट ऐसा देने से पहले आम आदमी पार्टी को या अरविंद जी को पहले वेरीफाई करना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया से। जी, ये इल्जाम भी आप पे लगा, क्योंकि मैं आखिरी हिस्से में हूं, कि आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर ये सब काम कर रहे हैं।
वी आर अ पॉलिटिकल पार्टी, हम लोग ए पॉलिटिकल हैं एंड हम लोग 110 कंट्रीज में वर्क कर रहे हैं और कभी भी ऐसा कोई इल्जाम लगा ही नहीं है। तो अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी आम आदमी पार्टी ने? अभी तक हमारे पास कोई ऐसा ऑफिशियल लेटर नहीं है। आप चाहेंगे माफी मांगे? ऑब्वियसली हमारा नाम यूज हुआ है और हर जगह ये बातें आई हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ऐसा सर्वे किया है जो पॉसिबल ही नहीं है कि 49 और 50 डेज में ऐसा कोई सर्वे करने का। रागिनी जी, एक लास्ट कमेंट मैं आपका लेना चाहूंगा प्रोग्राम में वाइंड अप करने के पहले। रामेश्वर जी, आपके पास भी आता हूं। क्या इन परिस्थितियों में आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में फायदा मिलने वाला है, जिस तरीके से उनकी बातें पकड़ी जा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली में प्रशासनिक विफलता जो रही है आम आदमी पार्टी की और जिस तरह से झूठ की बिसात पर राजनीतिक दांवपेच खेले गए हैं, उसकी काली छाया लोकसभा में जो उनकी महत्वाकांक्षा है उस पर मंडराती रहेगी। और मुझे लगता है कि अब जनता को भी ये साफ समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बार बार उनकी संवेदना के साथ खेला जाता है और उसका राजनीतिकरण किया जाता है। रामेश्वर जी, ये जो बयान मुझे व्यक्तिगत रागिनी जी दे रही है, कांग्रेस पार्टी को बहुत आपत्ति है। ये जो बयान रागिनी जी दे रही है, आपको लगता है कि इससे नरेंद्र मोदी का रास्ता साफ हो रहा है? आपस में लड़ पड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? देखिए, रास्ते चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा है। केजरीवाल जब से आए हैं लोगों का कैरेक्टर एसेसिनेशन कर रहे हैं। आप सोचिए सुमित जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आरोप लगा, बहुतों पर लगा, किस मानसिक स्थिति में हो गए, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा जी। किस दूसरी बात, एक ऐसा कानून अब बनना चाहिए। केजरीवाल ने एक फील्ड दे दिया कि कानून बनना चाहिए कि आरोप लगाने के पहले प्रूफ होना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों पर सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके एक्शन की जरूरत है। आप लोग कोई आरोप रास्ता है मानहानि के मुकदमे का रास्ता है जो नितिन गडकरी ने अपना लिया है। आज मोदी जी रैली में येदियुरप्पा जी को साथ में बिठाकर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। मेरे पास वक्त की कमी है। रागिनी जी, चौरसिया जी, मैं उस मुद्दे पर नहीं छेड़ पाऊंगा आप लोगों को, लेकिन शुक्रिया अदा करूंगा रागिनी जी, रामेश्वर जी और आशुतोष आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू पॉइंट क्लियर करने के लिए। और हम आखिर में जरूर कहेंगे कि हम चाहते थे कि इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी आए और अपनी सफाई दे, क्योंकि हमको उनको झूठ बोलना या उनका झूठा बोलना कोई हमको तसल्ली नहीं देता। पर तमाम ऐसी चीजें जो खुलकर सामने आ रही है, जिसको देखकर ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी सफाई की देने की जो बात करती है, ट्रांसपेरेंसी की जो बात करती है, पारदर्शिता की जो बात करती है, जब खुद पर इल्जाम लगते हैं तो वो पारदर्शिता करने से, बताने से क्यों हिचकती है? यही जी न्यूज का सवाल है। हम चाहेंगे अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम को देख रहे हो तो जरूर हमारे सवालों का जवाब दें कि सच्चाई आखिर क्या है, क्यों वो शूट एंड स्कूट की पॉलिसी में विश्वास करते हैं।